हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो लिम्फेटिक टिश्यू एंड लिम्फेटिक वेसल्स ये हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो पहले लिम्फेटिक टिश्यू देखते हैं। मतलब लिम्फेटिक टिश्यू बॉडी में कौन कौन से होते हैं। तो ये किस टाइप के है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये कंटेन लिम्फोसाइट्स, मतलब इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज इनटू थाइमस, लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड लिम्फेटिक नोड्यूल। ये इसमें मतलब ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो थाइमस है, लिम्फ नोड है, स्प्लीन है एंड लिम्फेटिक नोड्यूल है। और आगे अगला पॉइंट क्या है, इसेंशियल फॉर इम्यूनोलॉजिक डिफेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। मतलब ये करता क्या है, तो इम्यूनोलॉजिक डिफेंस करता है ऑफ बॉडी, मतलब बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, अभी देखो लिम्फेटिक वेसल्स, इसमें देखो क्या क्या है। ठीक है, पहले हम लिम्फेटिक ऑर्गन दिखे लिए, अब देखते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। ट्यूब्स दैट असिस्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू स्पेस ऑफ द बॉडी। मतलब ये क्या करती है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से टिश्यू फ्लूइड को रिमूव करती है। ठीक है, टिश्यू स्पेस मतलब देखो अगर दो सेल है उसके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, मतलब वो टिश्यू का स्पेस, ठीक है, जो स्पेस है वहाँ पे जो लिम्फ होगा तो उसको ड्रेन करने का काम लिम्फेटिक वेसल्स करती है। रिटर्न फ्लूइड टू द ब्लड, मतलब ये जो फ्लूइड है वो रिटर्न ब्लड में आ जाता है। ये भी काम कौन करता है, लिम्फेटिक वेसल्स करता है। ड्रेनेज सिस्टम, मतलब एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम है, फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट द CNS। देखो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, वो बॉडी के ये लिम्फेटिक वेसल्स हर जगह पाई जाती है, एक्सेप्ट कहाँ कहाँ नहीं होती, ये याद रखो। CNS में नहीं होती, आईबॉल में नहीं होती, ठीक है, इंटरनल ईयर मतलब कान के अंदर नहीं होती, स्किन एपिडर्मिस में नहीं होती। एपिडर्मिस मतलब जो ऊपर का हिस्सा है, जो है स्किन का, वो एपिडर्मिस, डर्मिस उसके नीचे, एपिडर्मिस सबसे ऊपर, तो एपिडर्मिस में नहीं होती। और कार्टिलेज एंड बोन उसमें नहीं होती। कहाँ नहीं होती, देखो फिर से मेरे साथ रिपीट कर दो। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होती, आईबॉल में नहीं होती, इंटरनल ईयर में नहीं होती, स्किन एपिडर्मिस में नहीं होती, और कार्टिलेज एंड बोन में नहीं होती। हम लिम्फ देखो, नेम गिवन टू द टिश्यू फ्लूइड वंस इनसाइड द लिम्फेटिक वेसल्स। मतलब ये ऐसे लिम्फ, ये इस फ्लूइड का नाम है जो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लिम्फ कैपिलरीज मतलब क्या, नेटवर्क ऑफ फाइन वेसल्स दैट ड्रेन लिम्फ फ्रॉम टिश्यू, जो टिश्यू से लिम्फ को ड्रेन करता है उसको लिम्फेटिक कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, ड्रेन बाय स्मॉल लिम्फ वेसल्स यूनाइटिंग टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स। मतलब ये जो होता है ये क्या करते हैं, ड्रेन बाय स्मॉल लिम्फ वेसल्स, ये स्मॉल लिम्फ वेसल्स से ड्रेन होता है और वो बाद में यूनाइट होता है और उससे क्या बनता है, फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स, उससे बड़ा लिम्फ वेसल्स बन जाता है। ठीक है, लिम्फ वेसल्स हैव बेडेड अपीयरेंस ड्यू टू न्यूमेरस वॉल्व। मतलब लिम्फ वेसल जो होते हैं उसको ऐसा बेड की तरह अपीयरेंस आता है, और वो कैसा क्यों आता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वॉल्व होते हैं, तो इसलिए ऐसा अपीयरेंस उसको आता है। ये देखो लिम्फ मतलब क्या, पासेस थ्रू लिम्फ नोड। लिम्फ जो है वो लिम्फ नोड में से पास होता है। एफरंट लिम्फ नोड और इफरंट लिम्फ नोड, ऐसे दो पार्ट है। एफरंट मतलब क्या, कैरी लिम्फ टू द लिम्फ नोड। मतलब एफरंट लिम्फ नोड जो है वो क्या करता है, लिम्फ जो होता है उसको लिम्फ नोड की तरफ कैरी करता है। और इफरंट लिम्फ नोड मतलब ट्रांसपोर्ट लिम्फ अवे फ्रॉम लिम्फ नोड, जो लिम्फ को लिम्फ नोड से दूर ले जाता है उसको क्या बोलते हैं, इफरंट लिम्फ नोड बोलते हैं। लिम्फ रीचेस द ब्लड स्ट्रीम एट द रूट ऑफ द नेक बाय द राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड द थोरेसिक डक्ट। मतलब क्या होता है, जो लिम्फ होता है, लिम्फ रीचेस द ब्लड, लिम्फ जो होता है वो कहाँ पे जाता है, ब्लड में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, लिम्फ रीचेस द ब्लड स्ट्रीम एट दी रूट ऑफ द नेक, मतलब जो नेक होता है उसके रूट वहाँ पे, नेक बाय द राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड द थोरेसिक डक्ट। मतलब एक्चुअली आप याद रखो कि ये एक्चुअली दो डक्ट है। ठीक है, थोरेसिक डक्ट है और राइट लिम्फेटिक डक्ट है। इन दो डक्ट के थ्रू जो लिम्फ है वो ब्लड में मिलता है। और वो कहाँ, ऐसे देखो हमारी गर्दन है ना, रूट ऑफ नेक, मतलब जो गर्दन का जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे वो जगह होती है जहाँ पे ये राइट लिम्फेटिक डक्ट और जो थोरेसिक डक्ट है वो कहाँ पे जाती है, ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाती है। थैंक यू।